Welcome to your future. Welcome to Vision Academy. Let us unlock your full potential. इन नाटकीय बदलावों को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बुनियादी नियम जानने होंगे। यहाँ विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब बिल्कुल शाब्दिक है, यानी कोई एक ताकतवर तत्व बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसी अणु के भीतर मौजूद दूसरे कमजोर तत्व की जगह ले रहा है। सी दैट एज सब्स्टिट्यूशन। और ये पूरी प्रक्रिया के मूल तर्क को बड़ी ही खूबसूरती से समझाता है। अगर कोई आज़ाद परमाणु, मान लीजिए एलिमेंट ए, जोड़े में मौजूद किसी परमाणु से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो पूरे पावर के साथ उसकी जगह ले लेगा। नतीजा, जो कमजोर परमाणु था यानी एलिमेंट बी, वो बेचारा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। भाग 2, नोहे की का प्रयोग। अब थियरी से निकलकर चैनी इसे असल में होते हुए देखते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रियल टाइम में देखने के लिए एक आसान सा सेटअप करते हैं। पहले लोहे की कीनों को सैंड पेपर से चमका दिया जाता है, फिर 2 टेस्ट ट्यूब्स में कॉपर सल्फेट डालते हैं। इसके बाद कीनों को एक ट्यूब में 20 मिनट के लिए डुबोकर रखा जाता है, ताकि बाद में एक कंट्रोल की के साथ इसकी तुलना की जा सके। ठीक 20 मिनट बाद जो बदलाव दिखता है ना, वो वाकई चौंकाने वाला होता है। जो टेस्ट ट्यूब हमने कंट्रोल के तौर पर रखी थी, उसका चमकीला नीला रंग बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब पर गौर करें, उसका नीला तरंग काफी फीका पड़ चुका है, और जो लोहे की कील पहले एकदम साफ थी, वो अब एक अलग ही भूरे रंग में बदल गई है। इसके पीछे की साइंस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हुआ ये कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को पूरी ताकत से बाहर निकाल फेंका। इसी विस्थापन की वजह से वो भूरा कॉपर की सतह पर जमा हो गया और इस टेस्ट ट्यूब में एक बिल्कुल नया घोल बन गया, आयरन सल्फेट का। भाग 3, रिएक्टिविटी के नियम। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कहानी सिर्फ आयरन और कॉपर पर खत्म नहीं होती। पीरियोडिक टेबल के दूसरे उदाहरण भी इसी यूनिवर्सल पैटर्न की पुष्टि करते हैं, जैसे कि जिंक और लेड। जब इन्हें कॉपर की यौगिकों के साथ मिलाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल उन्हीं नियमों का पालन करते हुए कॉपर को उसकी जगह से बेदखल कर देते हैं। यहाँ से एक बहुत ही सॉलिड रूल समझ में आता है, रिएक्टिविटी का पदानुक्रम या हायरार्की। इस मॉलिक्यूलर रस्साकशी में हमेशा वही तत्व जीतता है जो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव तत्वों को हार मानकर अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है। भाग 4, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दोहरा विस्थापन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो एकदम क्लियर है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब 2 यौगिक आपस में पार्टनर बदलने का फैसला करते हैं। इसमें कोई एक तत्व दूसरे की जगह चुराता नहीं है, बल्कि ये अभिकारकों के बीच आयनों का एक परफेक्ट और एक साथ होने वाला म्यूचुअल एक्सचेंज है। सीधे शब्दों में कहें तो 2 परमाणुओं की जगह कोई दूसरे 2 परमाणु ले लेते हैं। भाग 5, प्रेसिपिटेशन प्रभाव। इस डबल स्वैप को एक्शन में देखने के लिए लैब का एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जब 2 बिल्कुल साफ और पारदर्शी तरल यौगिकों को यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक साथ एक ही टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है, तो कांच के उस ट्यूब के भीतर पनत झपकते ही एक हैरान करने वाला बदलाव होता है। और यही से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर उन 2 बिल्कुल पानी जैसे साफ तरलों के मिलने से अचानक एक सफेद और अघुलनशील पदार्थ कैसे बन गया? जादू तो है नहीं, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अभी अभी ऐसा क्या हुआ? असल में उस सफेद ठोस पदार्थ का एक खास वैज्ञानिक नाम है प्रेसिपिटेट, जिसे हिंदी में अवक्षेप कहा जाता है। ये एक ऐसा अघुलनशील पदार्थ होता है जो रिएक्शन के दौरान तरल मिश्रण से अचानक उभर कर बाहर आता है, और इसी वजह से इस पूरे एक्सचेंज को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ जो केमिस्ट्री हुई है उसे डिकोड करें तो सब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। हुआ ये कि क्लोरीन आयन ने सल्फेट को विस्थापित कर दिया, और ठीक उसी वक्त बेरियम आयन ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर तैयार हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आयनों की परफेक्ट अदला बदली कर ली। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। बैरियम और सल्फेट आयनों ने आपस में जुड़कर वो दिखाई देने वाला सफेद प्रेसिपिटेट बनाया, और जो नया सोडियम क्लोराइड बना यानी कि नमक, वे आसपास के पानी ने पूरी तरह से घुला हुआ रह गया। एक साथ 2 काम। अब इस एक्सप्लेनर को समीपते हुए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। अगर तत्व इतनी आसानी से अपनी जगह और अपने आयन बदल सकते हैं, तो सोचिए नियम कैसे बदलते होंगे जब वे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को जोड़ना या खोना शुरू कर देते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। खैर, Like this video? Subscribe to our channel. Share this video. Thank you. Shukriya.